गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा था, आज उसका तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट इसका मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं कि अंतर किस प्रकार से आता है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं, देखो साधारण ब्याज एक तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है पी का 80%, ठीक है। एक होता है आपका CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है पी कोष्टक 1 + R/100 कोष्टक T, ठीक है, और माइनस पी क्या होता है P। अब इन दोनों में से अगर मैं P कॉमन ले लूँ तो 1 + R/100 कोष्टक T माइनस क्या बनेगा P बने -1 होगा, और इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन हम यहाँ पे किसके बारे में चर्चा करें, डिफरेंस के बारे में, अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसमें से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो कौन बड़ा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, तो आगे कौन सा आएगा ये वाला। तो CI - SI = P, ठीक है, ये आपका कोष्टक 1 + R/100 कोष्टक T -1, ये आपका दे रखा था एक माइनस क्या होगा P इंटू का क्या 8T% हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 100। ये टोटल आपका फॉर्मूले का तैयार हो जाता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे कि हम P कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, दोनों के अंदर क्या दिखाई दे रहा है P कॉमन, देख ये P और यहाँ पर भी है P कॉमन। तो CI - SI अर्थात क्या हो CI - SI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। तो हमने P को बाहर निकाल लिया, क्या निकालना है P को बाहर निकाला तो क्या बना हमारा 1 + R/100 बना आपका, इसकी घात T -1 था, ठीक है। अब इसको देखिए माइनस क्या बचेगा P बाहर आ गया तो RT अपॉन क्या बचेगा 100 बचेगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है कि अगर 2 वर्ष के लिए तो 2 वैल्यू रख देंगे, 3 वर्ष के लिए तो 3 वैल्यू रख देंगे। इसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन हम जनरली देखो, मैं आपको इससे माध्यम से भी कर सकते हो आप लोग, मैं आपको जनरली भी बता दूंगा किस प्रकार से आपको निकालना है 2 वर्ष का। अगर इसको आगे हल करते हो तो ये आगे क्वेश्चन कट जाता है, उसके बाद जैसे 2 वर्ष में तो आपको डिफरेंस निकल जाए। 3 वर्ष की कंडीशंस अलग होती है, 4 वर्ष की अलग होती है। आपके एग्जाम में 2 या 3 वर्ष का ही पूछा जाता है मैक्सिमम, लेकिन कभी भविष्य में अगर 4 वर्ष का भी आ जाए तो इस वाले माध्यम से आप कोई सा भी सवाल आपके आ जाए उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए इस फॉर्मूले को भी मैं लिख देता हूं ताकि वो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूं, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज CI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस क्या है SI साधारण ब्याज है आपका = P कोष्टक क्या बना फॉर्मूला 1 + R/100 की घात कितना है T -1 है आपका -RT है अपॉन कितना है 100। ये आपका कॉन्सेप्ट दे दिया गया, ये तो अपना फॉर्मूला बना। लेकिन जब हम कंडीशंस अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए, सबसे पहले जो कंडीशन होगी फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी 2 वर्ष के लिए। देखिए 2 वर्ष के लिए क्या कंडीशन रहेगी कि आपको इस फॉर्मूले को जब हल करोगे उसका अकॉर्डिंग आराम से बन जाता है। इसका फॉर्मूला आपको है कि दोनों ब्याजों का अंतर x = क्या होगा PR² अपॉन 100, PR² अपॉन क्या होगा 100 × 100, P × R² अपॉन क्या होगा 100। ये आपका फॉर्मूला बनेगा PR² अपॉन 100 × क्या हो जाएगा 100, ये पे आपका बन जाएगा। या PR² अपॉन 100 × 100 कर लीजिए, इस प्रकार से लिख लीजिए। ये आपका फॉर्मूले का निर्माण हो जाता है। P की वैल्यू आपको इस प्रकार से दी जाती है। जैसे अब पहला ही क्वेश्चन हम देख लेंगे कि 10,000 रुपये की दो वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 25 रुपये। अब x का मान, x बराबर क्या है अंतर, x बराबर क्या है अंतर है, P का मतलब मूलधन है, R का मतलब दर है। तो वह दर याद कर, दर निकालनी है तो अंतर कितना है 25 = मूलधन कितना दे रखा था 10,000 रुपये इंटू R हमें R², ठीक है। अब नीचे क्या आएगा 100 × 100 आ जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर जगह 25 था, 25 का क्या बनेगा आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, क्या लिखेगा आर, तो कितने परसेंट आ जाएगा आपका आर दर आ जाएगी जो आपकी कितने आएगी 5% की दर से आपने क्या होगा वह धन उधार दिया होगा। कितने परसेंट की दर से 5% की दर से हमने वो धन क्या दिया होगा उधार दिया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था फर्स्ट। अब पहले हम 2 वर्ष वाले दोनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन दे रखे हमारे लिए उनको कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि 2 वर्ष का जब डिफरेंस क्या करना है x बराबर पी आर स्क्वायर 100 इंटू 100 अर्थात 2 वर्ष के लिए दर। देखो 100 इंटू 100 इसलिए आया क्योंकि दर कितनी बार है 2 बार है, तो एक बार दर हटेगी तो 100 आएगा, दूसरी बार दर हटेगी 100 आएगा, इसलिए 2 बार का 100 इंटू 100 आता है। तो आप सोट अगर आप इस वैल्यू तो इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हो 5 साल 3 साल, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में भी आपसे 2 या 3 वर्ष का ही आता है, कभी भविष्य में 4 का आ जाए तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए 2 वर्ष वाले पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखिए एक तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे पहले, ठीक है। यदि 2 वर्ष में किसी धन राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपए 6 रुपए। अब x की वैल्यू x बराबर क्या अंतर था हमारा, तो x की वैल्यू 6 रुपए दे दी हमारे लिए, ठीक है। तो मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए था अपना, दर कितनी दे दी हमें 5, तो 5 2 बार अपॉन क्या होगा 100 इंटू क्या करेंगे 100, 5 से कट रहा है 20 बार, 5 2 10, 5 से कट रहा है 5 चौक 20 4 बार, इससे गुणा कर दीजिए आप 6 इंटू 4 इंटू कितना 100, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर तो इक्वल टू क्या बचेगा p, तो कितना होगा 6 चौका 24 अर्थात कितना होगा 2400 रुपये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आपके आंसर होगा। कितने रुपए मूलधन आ जाएगा 2400 रुपये आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाता है। कितने रुपए आ जाएगा 2400 रुपये आपका मूलधन। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे 2 वर्ष वाला है, इसको भी पहले कर लेते हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन कि किसी धन के 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए 1 रुपया है साहब यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना 1 रुपया। क्या निकालना है वह राशि अर्थात मूलधन आपको निकालना है। दर कितनी है 4 इंटू क्या होगा 4 होगा अपॉन 100 इंटू क्या होगा 100 होगा आपका। 4 से कट रहा है कितनी बार 4 2 8 होगा 4 5 25, 4 से कट रहा है कितनी बार 4 एकम 4 4 2 8 4 5 कितना होगा 20। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा 25 इंटू 25 बनेगा आपका इक्वल टू p होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, अर्थात जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितना आएगा 625 रुपये आपके क्या आ गया मूलधन। 625 रुपये मूलधन था जो 5% की दर से उधार देने पर 4% की दर से उधार देने पर उनके दोनों के बीच अंतर जो आया कितने रुपए का आएगा 1 रुपये का डिफरेंस आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण। और हमेशा मैंने आपको बता रखा है चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है हमेशा साधारण ब्याज से, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर क्या लगता है ब्याज लगता है, इसलिए वह बड़ा होता है। ठीक है, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है हमेशा समान रहेंगे। अब देखिए ये 2 वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, और देखिए साहब कितने हो गए हमारे 2 वर्ष से संबंधित, ये भी 3 क्वेश्चन 2 वर्ष से। अब हम करेंगे 3 वर्ष वाले, कौन से करेंगे 3 वर्ष वाले क्वेश्चन। अब 3 वर्ष की जो कंडीशंस है उसमें क्या करना होगा आपको, देखो 3 वर्ष वाली कंडीशंस के क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा पहला 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो 3 वर्ष। तो आपको क्या हो जब 3 वर्ष की कंडीशन दी हो तो क्या करना है आपको x बराबर p को क्या होगा r स्क्वायर इंटू 100 क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, या तो इस फॉर्मूले में पूरा मान रखो या 300 प्लस r अपॉन 100 कर दीजिए आप, या तो ये कंडीशन से लगा दो। आप शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ये याद रख लो हमारे एग्जाम में 2 वर्ष और 3 वर्ष का, जब आप इसको हल करोगे तो ये कंडीशंस आपके बनेगी 3 वर्ष के लिए, तो आप इससे भी हल कर सकते हो इससे भी हल कर, जिससे भी आपकी इच्छा हो। ये आपको मैंने फॉर्मूला बना के तैयार कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि एक धनराशि है जो 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए 31 रुपए है। तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मूलधन आपको चाहिए, तो x अंतर कितना है 31 रुपए, मूलधन हमें चाहिए। दर कितनी दे रखी है हमारे पास 10%, 10 इंटू क्या लिखेंगे 10 बटे क्या होगा 100 इंटू क्या होगा 100, कोष्टक कितना होगा 300 प्लस कितना होगा 10 होगा बटे क्या आएगा 100,
ये हमारा क्वेश्चन का निर्माण हो गया। तो 31 इक्वल टू क्या, P इंटू क्या होगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। अपॉन में 1/100 बच रहा था हमारा, कितना होगा 310, 310 बटे कितना आएगा 100, ये आपका हो गया। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 31 से 31, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, कितना होगा 100 इंटू कितना हो गया 10, अर्थात कितना P, अर्थात 1000 रुपये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल वैल्यू, अर्थात मूलधन कितना आ गया आपका 1000 रुपये आपका क्या आ गया मूलधन। ये कंडीशंस किसके लिए, x बराबर, x का मतलब अंतर होगा, p का मतलब प्रिंसिपल, r का मतलब दर, पी आर स्क्वायर 100 इंटू 100। आपको जो 2 वर्ष वाली कंडीशन है उसमें इतना सा ऐड करना है 300 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, ताकि 3 वर्ष के अकॉर्डिंग 3 बार 100 आएगा और दर भी उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से 3 वर्ष वाला एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी पहले देख लीजिए आप लोग, ताकि फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मूला क्या था हमारा, x बराबर क्या था p इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 था आपका, कोष्टक क्या हुआ 300 प्लस क्या था r था अपॉन क्या था 100, ये पूरा फॉर्मूला हमने लिख दिया था। अब देखो किसी धन में 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, यहाँ पर भी 31 रुपये है, लेकिन कंडीशन जो आपको सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यहाँ पर सेम कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे 62 रुपये अंतर का, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अंतर कर लीजिए आप लोग 10% की दर से दे के 62 रुपये अंतर कर लीजिए, ठीक है। किसी धन के 3 वर्ष और साधारण अंतर कितना होगा 62 रुपये है, तो वार्षिक दर ज्ञात निकालो। अब 3 वर्ष वाली कंडीशन, तो x बराबर कितना होगा 62 रुपये, आपका मूलधन कितना था, आपको मूलधन कितना था आपको निकालना था, r कितनी थी 10%, 10 इंटू कितना होगा 10 बटे क्या होगा 100 इंटू क्या होगा आपका 100 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 300 प्लस 10 अपॉन क्या होगा 100 होगा आपका, ठीक है। 62 इक्वल टू p इंटू क्या होगा 2 जीरो से आपका 2 जीरो अपॉन कितना आएगा 100 आएगा इंटू 310 अपॉन क्या आएगा 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इससे कट रहा है 31 से कट रहा है 2 बार, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, कितना आ जाएगा आपका 2000 रुपये, अर्थात तो मूलधन कितना निकला आपका 2000 रुपये, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकल गई आपका 2000 रुपये की, वो क्या थी आपकी राशि थी, जिसमें क्या किया आपने किसी धन को 3 वर्ष के लिए तो कंडीशन दी, जो 10% से उधार दिया गया, तो उन दोनों के बीच साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर जो आया कितने रुपए का आया था आपका 62 रुपये का आपका अंतर आया था, 62 रुपीज़ का, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ओनली फॉर एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है हमें 4 वर्ष से संबंधित वाला क्वेश्चन, तो 4 वर्षों से संबंधित एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी तक एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी आ जाए तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हम कर रहे हैं 4 वर्ष से संबंधित था, तो आपको क्या करना है इसमें वैल्यू डिफाइन करनी है डायरेक्ट, ठीक है। 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 4 वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है 4 वर्ष का क्या है अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है कि 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है आपके 4 वर्ष का अंतर, डिफरेंस कितने का है 4 वर्ष का है। अब आपको क्या निकालना है, इसकी दर निकाल, दर भी आपको दे रखी है, अंतर भी आपको दिया हुआ है, अंतर आपको सॉरी का अंतर होगा, यहाँ पे के लिए होगा 4 वर्ष का क्या होगा अंतर होगा साधारण ब्याज और उसके बाद। अब देखिए अंतर x की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो आपको दिया जाएगा अंतर हमें निकालना था अंतर, ठीक है। मूलधन कितना था 1000 रुपये हमारे लिए दे रखा था, ठीक है। कंडीशंस जो दे रखी थी 1 प्लस आर कितना था हमारे 10% दे रखा था, बटे कितना था 100 कितने साल के लिए 4 वर्ष के लिए, कितने साल के लिए 4 वर्ष के लिए, -1 था, माइनस आर कितना था आपका 10%, टी कितना था 4 बटे कितना आएगा 100, ये हमारे लिए कंडीशंस दी हुई सवाल के अंदर। तो देखो अंतर हमें निकालना था 1000 रुपये एज इट इज आपका। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, तो क्या होगा 110 बटे 100, कितनी बार लिखना पड़ेगा 4 बार लिखना पड़ेगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा 4 बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। -1 होगा आपका, माइनस कितना होगा 40 बटे कितना होगा 100,
ये आपकी कंडीशन से बनी थी। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपका हो जाता है, ठीक है। इधर आपका 100 बचा है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, या फिर इसको रख लीजिए आप, बाद में काम आ जाएगा आपको, अभी मत काटे थोड़ी देर के लिए। तो अंतर बराबर 1000 रुपये आपका था, ठीक है। 11 इंटू 11 121 इंटू 121 कर लीजिए आप लोग, ताकि आपको जल्दी हो जाएगा। 100 इंटू 100, ठीक है। -1 है, -40 बटे कितना है 100, 40 बटे कितना है आपका 100। अब देखिए साहब, हम इसका क्या है डिफरेंस लेने वाले थे, डिफरेंस अंतर निकालना था हमें। तो 1000 रुपये तो आपका 12 आ गया, इंटू कितना होगा आपका, इसको गुणा करना था 121 इंटू 121 आपको गुणा करना था, कितना बनेगा 1 2 1 बनेगा आपका, 2 4 2 बनेगा आपका, 1 2 1 बनेगा आपका, कितना होगा 1 होगा 4 होगा 6 होगा 4 होगा 1। ये आपकी कंडीशंस बनेगी, कितनी बनेगी आपके 1 4 6 4 1, ठीक है। अपॉन इस प्रकार से आपका टोटल चार्ज जीरो आ जाएंगे। माइनस कितना होगा, अब जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका आएगा आपका 4 जीरो इसके लग जाएंगे आपके, माइनस कितना होगा, कितना आएगा 4000 आएगा ना, सॉरी एलसीएम 100 से 100 तो 4000 आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका आ गया 4000, हम गलती कर रहे थे यहाँ पे, कितना आएगा 4000 का टोटल आएगा, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 4000 आपका आएगा। अब जैसे अब इसको हल करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस हमें निकालना था, तो आपका 1000 तो एजिटी जाएगा आपका इसको। अब आपको इसको या तो माइनस कर दीजिए, देखो आपको 14000 कितना था 641 था, इसमें 10 और 4 कितना होगा 14000 आपका यहाँ से होगा, 3 जीरो आ जाएगा, तो 14000 ही आपका यहाँ से निकला। अब आपको 1 4 6 आपका बचा है, कुछ नहीं बचा, 641 रुपये आपको बचता है, तो कितना आएगा 641 आपका बचा, अपॉन कितना था आपका 10000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो अंतर जब आप निकालोगे कितना होगा 641 बटे कितना आएगा 10 आएगा, अर्थात 64 पॉइंट कितना आएगा 1 रुपये का क्या आएगा अंतर, कितने रुपए का अंतर आएगा 64.1 रुपये का आपका अंतर आएगा, ठीक है दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा 2 और 3 वर्ष वाले ही क्वेश्चन आएंगे, कभी भी 4 वर्ष वाला नहीं आएगा, लेकिन कभी भी अगर आ जाता है 4 वर्ष वाला तो आपको पूरा मेथड से करना होगा, क्योंकि आपके वैल्यू दे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको निकालना ही होगा, इसकी कोई एक मेथड नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा। मैंने आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष वाला बता दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको तो ट्रिक से निकाल लेना आप लोगों, लेकिन 4 वर्ष वालों को डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।